साथ उन्होंने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ युद्ध में भाग लिया। सिकंदी और प्रभाद्रकों सहित उनके दुश्मनों ने उनके खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन अश्वत्थामन की बहादुरी और कौशल बेजोड़ थे। जैसे ही कौरव सेना अव्यवस्था में भागती रही, उनके राजा दुर्योधन दुख से अभिभूत हो गए। उन्होंने अपने गुरु और नेता को खो दिया था और उनके लोग बिखरे हुए और हतोत्साहित हो गए थे। उनके बेटे अश्वत्थामन ने उनसे संपर्क किया और उनसे अपने सैनिकों को एकजुट करने और लड़ने का आग्रह किया, लेकिन दुर्योधन ऐसा करने के लिए ताकत इकट्ठा करने में असमर्थ था। एक बुद्धिमान और अनुभवी योद्धा कृपा ने अश्वत्थामन को समझाने की कोशिश की कि युद्ध के मैदान में क्या हुआ था। उसने बताया कि कैसे द्रोण ने ब्रह्मा हथियार का इस्तेमाल किया था, एक दिव्यशक्ति जिसने उनके दुश्मनों को नष्ट कर दिया था और उन्हें डर में छोड़ दिया था। लेकिन कृपा के शब्द भी दुख और अफसोस से भरे हुए थे, क्योंकि वह जानता था कि उनकी हार निश्चित ही। जैसे जैसे युद्ध छिड़ता गया, पांडव योद्धा अर्जुन ने अपने दोस्तों और सहयोगियों की सलाह पर ध्यान देने से इनकार कर दिया। उनका मानना था कि अश्वत्थामन के गिरने के बाद द्रोण नहीं लड़ेंगे, और इसलिए उन्होंने अपने साथियों से आग्रह किया कि वे उनका लाभ उठाएं और कौरवों की कमजोरी का लाभ उठाएं। लेकिन जब अर्जुन के शब्द भविष्य सूचक लगते थे, तब भी कौरवों के लिए आशा की एक किरण बनी रहती थी, क्योंकि हार के बीच भी मुक्ति का एक मौका था उनके लिए फिर से उठने और भारी बाधाओं के खिलाफ लड़ने का मौका। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ता गया, कौरवों का भाग्य अनिश्चित रूप से संतुलन में लटका हुआ था, जिसका कोई अंत नजर नहीं आ रहा था। सूर्य राज्य पर अस्त हो रहा था। विधानसभा कक्ष पर एक सुनहरा प्रकाश डाल रहा था, जहां धृतराष्ट्र गहन चिंतन में बैठे थे। उनकी आंखें उनके भरोसेमंद सलाहकार संजय पर टिकी हुई थी, जो उनके सामने एक गंभीर भाव के साथ खड़े थे। धृतराष्ट्र की आवाज कांप उठी जब उन्होंने पूछा, संजय, अश्वत्थामन ने अपने बूढ़े पिता द्रोण के वध के बारे में क्या सुना? राजा के शब्द हवा में ऐसे लटक गए जैसे देवताओं के लिए एक चुनौती। संजय जवाब देने से पहले ही चकित, यह जानते हुए कि यह कहानी एक बड़े दुख और त्रासदी में से एक थी। जैसे जैसे कहानी सामने आई, धृतराष्ट्र की आंखें गर्व से चौड़ी हो गई जब उन्होंने अश्वत्थामन की उल्लेखनीय वंशावली का वर्णन किया। सबसे बड़े गुरु द्रोण ने अपने बेटे अश्वत्थामन को दिव्य हथियारों का पवित्र ज्ञान दिया था। राजा ने शुरू किया, यह कोई साधारण उपहार नहीं था, क्योंकि द्रोण ने स्वयं अयोध्या के महान राजा राम से सीखा था। जैसे ही संजय ध्यान से सुन रहे थे, धृतराष्ट्र ने आगे कहा, द्रोण का शस्त्र विज्ञान केवल तकनीकों का संग्रह नहीं था, यह जीवन का एक तरीका था। और अश्वत्थामन हर विवरण को आत्मसात करने के बाद अपने आप में दूसरे द्रोण बन गए थे। राजा की आवाज प्रशंसा से भर गई, क्योंकि उन्होंने अश्वत्थामन के कई गुणों का वर्णन किया। दिव्य हथियारों पर उनकी महारत, युद्ध में उनका कौशल और कर्तव्य के प्रति उनका अटूट समर्पण। लेकिन फिर जैसे सूरज पर छाया गिरती है, धृतराष्ट्र का स्वर उदास हो जाता है। और अब संजय, मैं आपसे पूछता हूं, अश्वत्थामन ने क्या कहा जब उन्होंने सुना कि द्रोण को पांचालों के राजकुमार धृष्टद्युम्न ने मार डाला है? सवाल हवा में ऐसे लटक गया जैसे भाग्य के लिए एक चुनौती हो। जैसे ही संजय जवाब देने से पहले रुका, धृतराष्ट्र की आंखें उसकी आत्मा में उतरने लगी और फिर भारी मन से उसने ऐसे शब्द बोले जो अश्वत्थामन के भाग्य पर मोहर लगा देंगे। अश्वत्थामन को धृष्टद्युम्न का हत्यारा नियुक्त किया गया है, जैसे यज्ञसेन के बेटे को द्रोण को मारने के लिए नियत किया गया था। राजा के शब्द एक भविष्यवाणी की तरह थे, जो खून और दुख से भरे भविष्य की भविष्यवाणी कर रहे थे। इसके बाद की खामोशी में संजय अपने आप में गुम हो गए, सोच में खो गए, और धृतराष्ट्र, उनकी आंखें अभी भी सलाहकार पर टिकी हुई थीं, जानते थे कि उनकी बातचीत अभी शुरू ही हुई थी। अश्वत्थामन के भाग्य के लिए और स्वयं राज्य अनिश्चित रूप से संतुलन में लटका हुआ था। कौरव सेना के विशाल विस्तार पर सूरज मुश्किल से निकला था, लेकिन पहले से ही हवा तनाव से भरी हुई थी।
संजय खड़े थे, जो सामने आ रहे नाटक के गवाह थे। जब द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा, उनकी आंखें क्रोध से प्रज्वलित थीं, दुर्योधन को संबोधित कर रहे थे, आज मुझे अपने पिता की मृत्यु के बारे में सच्चाई पता चल गई है। उसने गुस्से से कांपते हुए कहा, उन नीच दुष्टों धृष्टद्युम्न और युधिष्ठिर ने एक पापपूर्ण कार्य किया है। अपने पिता को मारने के लिए सद्गुणी पुरुषों के रूप में खुद को प्रच्छन्न किया है, जबकि उन्होंने अपनी बाहों को नीचे रखा है। अश्वत्थामा का शरीर स्वयं विध्वंसक की तरह भड़क रहा था, जो एक आंतरिक आग से भस्म हो गया था, जिसने उसे घेर देने की धमकी दी थी। जैसे ही वह बोल रहा था, वह बार बार अपनी आंखों से आंसू पोंछ रहा था। उसकी गर्म सांसें फूटी हुई आहों में निकल रही थीं। मेरे पास अपने पिता की मौत का बदला लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, वह चिल्लाया। उसके शब्द द्वेष से टपक रहे थे। जो लोग इस तरह के कृत्य करते हैं, उन्हें दंडित किया जाना चाहिए, और मैं तब तक आराम नहीं करूंगा जब तक कि पंचालों का सफाया नहीं हो जाता। दुर्योधन ध्यान से सुन रहा था। उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थी। जब अश्वत्थामा बोलना जारी रखा, मेरे पिता द्रोण एक न्यायी व्यक्ति थे, एक महान योद्धा थे, उन्होंने कहा। उनकी आवाज भावनाओं से टूट रही थी, और फिर भी उन्होंने हमारे सभी सैनिकों को देखते हुए अपने ताले जब्त करने का अपमान झेला। मैं तब तक आराम नहीं करूंगा जब तक कि मैं उस अपमान का बदला नहीं ले लेता। जैसे ही अश्वत्थामा के शब्द हवा में लटकते गए, कौरव सेना ध्वनि और क्रोध के उन्माद में भड़क गई। शंख बजाया गया, ढोल बजाया गया, और डिंडिमा की आवाज सुनाई दी, जिससे एक शोर मच गया जिसने पृथ्वी को हिला दिया। इस बीच पांडव परामर्श में एकत्र हुए। उनके चेहरे दृढ़ संकल्प के साथ आने वाले युद्ध का सामना करने के लिए तैयार थे। और अश्वत्थामा, जो क्रोध से जल रहा था, ने नारायण नामक दिव्य हथियार का आह्वान किया। यह शक्तिशाली शक्ति जो उन्हें स्वयं भगवान नारायण ने दी थी। कहा जाता था कि वह अजय को भी मारने में सक्षम थी। एक भयंकर चिल्लाहट के साथ अश्वत्थामा ने पानी को छुआ और नारायण की शक्ति को पुकारा। जैसे जैसे कौरव सेना आगे बढ़ती गई, उनकी युद्ध की आवाज हवा में गूंजती गई। दुनिया के भाग्य का फैसला करने वाली लड़ाई उत्साहपूर्वक शुरू हो गई। अश्वत्थामा के सामने अपने दुश्मनों के खिलाफ शक्तिशाली नारायण हथियार का उपयोग करते हुए काइटस के टकराव के लिए मंच तैयार हो गया था। योद्धाओं के पैरों के नीचे एक युद्ध से प्रभावित धरती कांप रही थी, क्योंकि आसमान में गड़गड़ाहट भरी ढोल की आवाज गूंज रही थी। इस समय का साथ नीला आकाश अब काले बादलों के साथ मंथन कर रहा था, जिससे जमीन पर बारिश की धारा जग रही थी। हवाएं बेचैन आत्माओं के कोरस की तरह चिल रही थी, समुद्र को उन्माद में डाल रही थी, और नदियों को उलट फेर कर रही थी। जैसे ही कौरवों ने द्रोण के पुत्र अश्वत्थामन के पीछे रैली की, उनकी सेना अजय लग रही थी। उनके शंखों ने एक अवज्ञापूर्ण चुनौती पेश की, जैसे कि किसी को उनके खिलाफ खड़े होने की हिम्मत हो। लेकिन इस अशांत अराजकता के बीच संजय धृतराष्ट्र के पक्ष में खड़े हो गए। युद्ध की कहानी सुनाते हुए धृतराष्ट्र ने कहा, मुझे बताइए, हे संजय, पांडवों ने क्या सलाह अपनाई जब उन्होंने हमारी सेना को लड़खड़ाते देखा? हम इतनी आसानी से कैसे पराजित हो सकते थे? संजय के शब्दों ने एक जीवंत चित्र को चित्रित किया। जब द्रोण जमीन पर गिर गए, उनका निर्जीव शरीर एक गिरे हुए पेड़ की तरह था, तो हमारे योद्धा दहशत में भाग गए। कुछ ने अपने रथों को छोड़ दिया, अन्य को अपने ही घोड़ों ने रोक दिया, जबकि अन्य को हाथियों द्वारा घसीटा गया। उनके शरीर क्षतिग्रस्त हो गए और टूट गए। धृतराष्ट्र की आंखें निराशा से चौड़ी हो गई। जब उन्होंने संजय का वृत्तांत सुना, यह अश्वत्थामन कौन है? उन्होंने पूछा। उनकी आवाज भय और घबराहट के मिश्रण से भरी हुई थी। एक आदमी हमारी टूटी हुई ताकतों को कैसे एकजुट कर सकता है? अर्जुन आगे बढ़ा। उसकी आवाज स्थिर और शांत थी। वह द्रोण का पुत्र है, अर्जुन ने समझाया। वही गुरु जिसने अपने जन्म पर ब्राह्मणों को 1000 गायें दी की। अश्वत्थामन का जन्म इंद्र के अपने घोड़े की तरह एक शक्तिशाली गर्जना के साथ हुआ था, और वह उस क्षण से महानता के लिए नियत है। जैसे जैसे संजय ने अपनी कहानी जारी रखी, अंधेरा गहरा होता गया और
युद्ध की आवाजें तेज होती गई। ढोलों ने एक उगरले बजाई, जैसे कि वे स्वयं देवताओं को लड़ाई में शामिल होने के लिए बुलाते हैं। धृतराष्ट्र का चेहरा अर्जुन के शब्दों को सुनकर पीड़ा से भर गया। अपने अपने गुरु से झूठ बोला। अर्जुन ने उन पर आरोप लगाया। उनकी आवाज दुख से भरी हुई थी। आपने द्रोण से कहा कि अश्वत्थामन मर चुका है और इसलिए उन्होंने अपनी बाहें रख दी, केवल के एक असहाय जानवर की तरह वध किए जाने के लिए। राजा की आंखें अपने ही अपराध के भारी बोझ से भारित हो गई। वे जानता था कि अर्जुन ने सच कहा था कि उसने वास्तव में द्रोण से झूठ बोला था। उसके शब्दों को अपने गुरु के वध के बहाने के रूप में इस्तेमाल किया था। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती गई, उनके पैरों के नीचे धरती हिलती गई और आसमान अभी भी अंधेरा होता गया। नैतिकता का ताना बाना ही टूटा हुआ लग रहा था, जिससे केवल अराजकता और विनाश ही रह गया। युद्ध के इस झंझावात में जब संजय ने सभा को अर्जुन के शब्द सुनाए तो शक्तिशाली योद्धा चुप हो गए, लेकिन क्रोध से भरी उनकी आवाज। भीम ने अपने भाई के शब्दों के खिलाफ बात की। क्या है? भीम ने कहा, आप एक बुद्धिमान एकराइट या ब्राह्मण की तरह बोलते हैं, जिसने अपनी इंद्रियों पर महारत हासिल कर ली है। एक क्षत्रिय का कर्तव्य केवल नैतिकता का प्रचार करना नहीं है, बल्कि खुद को और दूसरों को नुकसान से बचाना है। आपके पास स्वयं चक्र की शक्ति है, फिर भी आप हमारे दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाई करने में संकोच करते हैं। भीम के शब्द अर्जुन के दिल में गहराई तक घुस गए, जैसे एक तेज तीर अपने लक्ष्य को भेद रहा हो। याद रखें कैसे हमें निर्वासन में घसीटा गया, 1 साल तक जंगल में रहने के लिए मजबूर किया गया, हमारा राज्य हमसे चुरा लिया गया और द्रौपदी का सार्वजनिक रूप से अपमान किया गया। आपने इन सभी गलतियों को माफ कर दिया है, लेकिन अब आप हमारी दुर्दशा के प्रति उदासीन प्रतीत होते हैं। भीम की आवाज गुस्से में उठी। उसके शब्द पूरे देश में तूफान की तरह उमड़ पड़े। मैं यहां उन लोगों से बदला देने आया हूं जिन्होंने हमारे साथ अन्याय किया, लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि आप न्याय की तुलना में पुण्य के बारे में अधिक चिंतित है। आप करुणा और क्षमा की बात करते हैं, लेकिन योद्धाओं के रूप में अपनी ताकत या हमारी योग्यता को स्वीकार नहीं करते हैं। सभा एक बार फिर अर्जुन के जवाब की प्रतीक्षा करते हुए चुप हो गई। संजय उत्सुकता से देख रहा था। उसकी आंखें भाइयों के आदान प्रदान पर टिकी हुई थीं, लेकिन इससे पहले कि अर्जुन जवाब दे पाता, पंचाल राजकुमार दुर्योधन भीम के शब्दों के खिलाफ बोल पड़ा। मैंने जो किया है उसमें क्या गलत है? उसने पूछा। मैंने ब्राह्मण के कर्तव्यों का पालन किया है, लेकिन जरूरत पड़ने पर क्षत्रिय के रूप में भी काम किया है। हमारे गुरु द्रोण भ्रम और अलौकिक हथियारों के स्वामी थे। उन्होंने हमें नुकसान पहुंचाने के लिए इनका इस्तेमाल किया, इसलिए उन्हें दंडित किया गया। दुर्योधन के शब्द गर्व और धार्मिकता से भरे हुए थे। मुझे नहीं लगता कि उसे युद्ध में मारना मेरे लिए गलत है, और मेरे बेटे के बारे में जो कौरवों को लड़ने के लिए कहता है, डरने की क्या बात है? आप अर्जुन महान पराक्रम वाले योद्धा है, लेकिन आप न्याय की तुलना में पुण्य के बारे में अधिक चिंतित प्रतीत होते हैं। सभा में एक बार फिर अगाथी मच गई। दोनों पक्षों ने अपने अपने दृष्टिकोण पर बहस की। संजय ने देखा कि भाइयों और उनके सहयोगियों के बीच झड़प हो रही थी। उनके शब्द तलवारों की तरह हवा में उड़ रहे थे, लेकिन दुर्योधन के अंतिम शब्द हवा में लटक गए। अर्जुन के लिए एक चुनौती थी कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे जिन्होंने उन पर अन्याय किया था। अब लड़ो, उसने कहा। जीत तुम्हारी होगी। युद्धग्रस्त कुरु साम्राज्य के बीच अंते राजा धृतराष्ट्र ने अपने गुरु द्रोण के अपमान पर शोक व्यक्त किया। उन्हें आश्चर्य हुआ कि कोई भी क्षत्रिय अपने पूज्य गुरु को पंचाल के राजकुमार धृष्टद्युम्न के अपमान से बचाने के लिए क्यों नहीं खड़ा हुआ। जैसे ही राजा ने बात की, उनके सारथी और सलाहकार संजय ने बताया कि पांडव योद्धा अर्जुन ने धृष्टद्युम्न पर नाप्रसन्न नजर डाली थी। युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, कृष्ण और सात्यकी सहित उपस्थित अन्य लोग चुप हो गए। उनके चेहरे शर्म से भर गए। हालांकि सात्यकी अपने क्रोध को रोक नहीं पाए। उन्होंने अपने गुरु की हत्या के घृणित कार्य के लिए धृष्टद्युम्न को फटकार लगाए। उन्हें सबसे निचले स्तर के लोग कहा, जो धार्मिक योद्धाओं के हाथों मृत्यु के योग्य थे। सात्यकी ने उन्हें याद दिलाया कि उनके पूर्वजों
और वंशजों को उनके पापों के कारण 7 पीढ़ियों तक पीड़ा झेलनी पड़ेगी। धृष्टद्युम्न ने सतेकी के शब्दों से बेपरवाह होकर जवाबी हमला किया। उसने अपनी डांट में पापड़ी की ओर इशारा करते हुए सतेकी पर खुद अधर्मी और पापी होने का आरोप लगाया। धृष्टद्युम्न ने सतेकी के अपने पिछले अपराधों को उठाया, जिसमें भूरिश्रव की मृत्यु में उसकी भूमिका भी शामिल थी। जब वह प्रयास में था, परचार के राजकुमार ने सतेकी को ताना मारना जारी रखा, यह कहते हुए कि उसने एक चंचला, एक निर्जन वाले व्यक्ति की तरह काम किया था और उसके शब्द एक विकृत आत्मा की तरह बेकार थे। धृष्टद्युम्न ने यहाँ तक कि सतेकी को धमकी दी कि अगर वह इस तरह के कठोर शब्दों को दोहराता है तो उसे जान से मार दिया जाएगा। इस समय सतेकी का गुस्सा भड़क उठा और वह धृष्टद्युम्न की ओर भागा और उसे मौके पर ही मार डालने का निश्चय किया। लेकिन इससे पहले कि वे अपने लक्ष्य तक पहुंच पाता, भीम ने हस्तक्षेप किया, पीछे से सतेकी को पकड़ लिया और उसे रोक लिया। जैसे ही दोनों योद्धा संघर्ष कर रहे थे, उनका क्रोध और शक्ति एक भयंकर प्रतियोगिता में बंद हो गई। कुरुक्षेत्र का युद्धग्रस्त परिदृश्य उनकी भावनाओं की क्रूरता से कांप रहा था। युद्धग्रस्त राज्य का भाग्य अनिश्चित रूप से संतुलन में लटका हुआ था, क्योंकि शक्तिशाली सतेकी और धृष्टद्युम्न शब्दों और क्रोध के तूफान में घिर गए थे। उनका आदान प्रदान उस बड़े संघर्ष का एक सूक्ष्म रूप था जिसने इतने लंबे समय तक कुरु साम्राज्य को तबाह कर दिया था। सही और गलत, अच्छे और बुरे के बीच एक संघर्ष जिसमें कोई स्पष्ट विजेता नजर नहीं आ रहा था। जैसे ही संजय ने दृश्य को सामने आते देखा, उन्हें पता था कि इस टकराव के दूरगामी परिणाम होंगे जो आने वाले युद्ध की दिशा को आकार देगा। सूर्य ने युद्ध के मैदान में दस्तक दी जब द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा ने अपने दुश्मनों पर विनाश का एक झंझावात छोड़ दिया। युग के अंत में स्वयं विध्वंसक की तरह वह आसानी से दुश्मन की सीमाओं को काट देता था। उससे चौड़े सिर वाले तीर तूफान की तरह उन पर बरसते थे। मांसाहारी जीवों के चिल्लाने और स्टील पर स्टील के टकराव से हवा भर जाती थी। जब योद्धाओं का टकराव होता था, अश्वत्थामा की पांडव सेना को नष्ट करने की प्रतिज्ञा युद्ध के मैदान में गूंजती रही, जिससे युधिष्ठिर की सेनाओं के दिलों में डर पैदा हो गया। लेकिन राजकुमार खुद दृढ़ खड़ा रहा, अपने सैनिकों को एक शक्तिशाली गर्जना के साथ एकजुट किया, जिसने उनके डर को दूर कर दिया। दोनों सेनाएं टाइटन्स की तरह टकरा गई। उनके मानक और कवच धूप में चमक रहे थे, क्योंकि वे एक दूसरे को मार रहे थे। अश्वत्थामा के नारायण हथियार का आह्वान करने के साथ युद्ध तेज हो गया। उसके अग्नि में तीर आग के संपों की तरह हवा में जल रहे थे। पांडव सैनिकों को इससे भस्म कर दिया गया, गर्मियों में सूखी घास की तरह मार दिया गया। राजा युधिष्ठिर की आंखें भय से चौड़ी हो गई, क्योंकि उन्होंने अपनी सेना को अपने सामने लड़खड़ाते हुए देखा। हताश होकर वे धृष्टद्युम्न और सतेकी की ओर मुड़ा और उनसे अपनी सेना के साथ भागने का आग्रह किया। लेकिन वासुदेव बुद्धिमान और शक्तिशाली केशव पांडवों को अपने पदों को छोड़ने से मना करते हुए दृढ़ रहे। उन्होंने घोषणा की, हमें अपनी जमीन पर खड़ा होना चाहिए। योद्धाओं के आनों में गड़गड़ाहट की तरह उनकी आवाज पांडु के पुत्र भीमसेन ने इस उद्देश्य के लिए रैली की। उसकी शक्तिशाली गदा तैयार थी। उसने अपनी ताकत से अश्वत्थामा के हथियार का विरोध करने की कसम खाई और उसके शब्दों ने उसके साथियों के दिलों में एक चिंगारी प्रज्वलित कर दी। पांडव सेना नारायण हथियार के आगे झुकने से इनकार करते हुए दृढ़ रही। जैसे ही युद्ध अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा, दोनों सेनाएं पहाड़ों की तरह एक विशालकाय संघर्ष में टकरा गई। उन सभी में सबसे महान योद्धा अर्जुन ने अपने गांधीव धनुष को पकड़ लिया, जो आगे जो कुछ भी होगा उसका सामना करने के लिए तैयार था। मैं अपनी बाहें नहीं डालूंगा, उसने कसम खाई। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प के साथ चमक रही थीं। परिणाम निश्चित नहीं था, क्योंकि दोनों सेनाएं एक दूसरे का सामना कर रही थीं। उनकी किस्मत अनिश्चित रूप से अधर में लटकी हुई थी। लेकिन एक बात स्पष्ट थी, केवल एक पक्ष विजयी हो सकता था।
और दुनिया का भाग्य संतुलन में लटका हुआ था। पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध होते ही सूर्य युद्ध के मैदान में गिर पड़ा। पांडव सेना के शक्तिशाली योद्धा भीम अश्वत्थामा के नारायण हथियार से निकलने वाली भयंकर ऊर्जा में डूबे हुए थे। अर्जुन द्वारा संचालित वरुण हथियार का भीम के चारों ओर की तीव्र शक्ति के खिलाफ बहुत कम प्रभाव पड़ता था, जिससे किसी के लिए यह देखना असंभव हो गया कि वह ढका हुआ था। अश्वत्थामा के अग्नि में डंडे भीम की ओर ऐसे चले जैसे आग जलती हो और उसके रास्ते में सब कुछ भस्म हो जाता हो। भीम का रथ घोड़े और चालक क्षति से आच्छादित हो गए, जिससे वे लगभग अदृश्य हो गए। पांडव सेना के योद्धाओं ने अपने हथियार डाल दिए और युधिष्ठिर ने भी अपना चेहरा दुश्मन से दूर कर लिया। अर्जुन और वासुदेव खतरे से डरते हुए जल्दी से अपने रथ से उतरे और भीम की ओर दौड़े। उन्होंने भ्रम की शक्ति का सहारा लिया, जिसने उन्हें शक्ति से नष्ट होने से रोक दिया। नर और नारायण ने फिर भीम और उनके हथियारों को जरन हंसे किया, जिससे वे गुस्से में गर्जना करने लगे। वासुदेव ने भीम को संबोधित करते हुए कहा, यह कैसे हो सकता है कि आप हमारे निषेध के बावजूद युद्ध से दूर नहीं रहते? अगर हम आप कौरवों को हरा सकते हैं तो हम लड़ना जारी रखेंगे। देखो, आपके सभी योद्धा अपने रथों से उतर गए हैं। कृष्ण के शब्दों ने आखिरकार भीम को शांत कर दिया और उसे अपने रथ से नीचे उतार लिया गया। जैसे ही भीम में अपनी बाहें अलग की नारायण हथियार शांत हो गया और असहनीय ऊर्जा समाप्त हो गई। युद्ध का मैदान साफ हो गया और मीठी हवाएं चलने लगी। जानवर और पक्षी चुप हो गए और यहां तक कि घोड़े और हाथी भी एक बार फिर खुश हो गए। हालांकि दुर्योधन ने अश्वत्थामा से फिर से नारायण हथियार का उपयोग करने का आग्रह किया, लेकिन यह पता चला कि इसे चलाने वाले को नुकसान पहुंचाए बिना इसका 2 बार उपयोग नहीं किया जा सकता था। पराजित होने पर अश्वत्थामा के पास युद्ध में अपने दुश्मनों का सामना करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न ने अश्वत्थामा पर बहुत आवेग के साथ हमला किया, उसे तीरों से छेदा और उसके घोड़ों और चालक को भगा दिया। सत्यकी फिर दौड़ में शामिल हो गया, अश्वत्थामा के धनुष और मानव को काट दिया और उसके बाद उसकी छाती में गहराई से छेदा। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती गई, अश्वत्थामा एक हताश स्थिति में पड़ गया, तीरों से लथपथ और अनिश्चित था कि आगे क्या करना है। उसके पिता द्रोण धोखाधड़ी की सहायता से मारे गए थे और अब उसका बेटा और भी अधिक दुर्जय दुश्मन सिनी के पोते का सामना कर रहा था, जो उसे हराने तक आराम नहीं करेगा। कौरवों की उम्मीदें कम खोने लगी, क्योंकि उनके योद्धाओं को एक एक करके हराया गया। अपने क्रोध और दृढ़ संकल्प के बावजूद अश्वत्थामा भयंकर युद्ध के बीच अर्जुन ने एक उल्लेखनीय घटना देखी। जब वह अपने रथ पर सवार होकर युद्ध में उतर रहा था, जैसे ही उसने दुश्मन पर तीर बरसाए, उसने अपने सामने एक ज्वलंत आकृति देखी। जैसे कि आग की चमक से भरा हुआ यह गूढ़ योद्धा अर्जुन के रथ से आगे बढ़ गया और वह जहां भी गया दुश्मन सेनाएं टूट गईं और दहशत में भाग गई। अर्जुन इस रहस्यमय भूत से उलझन में पड़ गए और उन्होंने महर्षि व्यास से स्पष्टीकरण मांगा। व्यास ने उन्हें बताया कि उन्होंने जो अस्तित्व देखा था वह शंकर के अलावा और कोई नहीं था। पहला कारण जिससे सभी प्रजापतियां उभरी, असीम शक्ति के साथ एक शक्तिशाली देवता शंकर स्वर्ग, पृथ्वी और आकाश के अवतार हैं। दिव्य भगवान जो ब्रह्मांड की रक्षा करते हैं, महान गुरु जो वरदान देते हैं और जीवन देने वाले व्यास ने इस सर्वोच्च देवता के गुणों का वर्णन करना जारी रखा, जिसे महादेव के नाम से जाना जाता है, जो एक दूसरे के बिना है। वह दक्ष के बलिदान का विध्वंसक है, सभी श्रेष्ठ प्राणियों का संरक्षक है और सभी का आरक्षक है। उसका रूप मानव समझ से परे है, जिसमें 3 आंख हैं, शक्तिशाली भुजाएं और सिर पर जालीदार ताले हैं। वह पोशाक के लिए खाल पहनता है और उसकी उपस्थिति ही विस्मय को प्रेरित करती है। जैसे ही व्यास बोल रहे थे, अर्जुन का दिल श्रद्धा और आश्चर्य से भर गया। उन्होंने महसूस किया कि यह असाधारण योद्धा जो युद्ध में उनसे आगे चला था, वह कोई और नहीं बल्कि दिव्य महेश्वर स्वयं सर्वोच्च देवता था। यह व्यक्ति
मानव समझ से परे है, जो जमीन को छुए बिना या अपनी भाला चलाए बिना युद्ध करने में सक्षम हेर्यास ने अर्जुन को बताया कि स्वर्ग के देवता भी इस सर्वोच्च देवता की पूजा करते हैं और उन्हें नमन करते हैं, जिन्हें कई नामों से जाना जाता है। रुद्र हर स्थानु, शंभु, परमेष्टिन और सर्व वह सभी लोकों के भगवान हैं, ब्रह्मांड के रक्षक हैं और सभी पवित्र जल के अवतार हैं। जैसे ही अर्जुन ने ध्यान से सुना, दास ने इस सर्वोच्च देवता के विभिन्न रूपों के बारे में बात की। वह जो तेंदुए की खाल को अपने आसर के रूप में धारण करता है, वह जिसके पास अपने तीर के लिए विष्णु है, वह जो त्रिशूल से लैस है, वह जो तलवार और ढाल चलाता है, और वह जो अत्यधिक शुभ है। अर्जुन, इस भव्य प्राणी ब्रह्मांड के भगवान के विचार से भय और श्रद्धा से भर गया था। अंत में व्यास ने अर्जुन को निर्देश दिया कि वह इस सर्वोच्च देवता, वरदान देने वाले, हिरणों की खाल पहने हुए भगवान की सुरक्षा मांगे। इस दिव्य भगवान को नमन किया गया, जिनके पास वैश्यवन अपने मित्र के रूप में हैं और सभी धर्मी व्यक्तियों द्वारा पूजनीय हैं।